परमेश्वर के रहस्य बांटिए भाई भगत सिंह के द्वारा। मई 5, पुनः प्राप्ति के रहस्य। आनंदित और मगन हो, क्योंकि प्रभु ने महान काम किए हैं। योएल 2:21 पद। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि आत्मिक तौर पर हमने जो कुछ खो दिया है उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। वह असंभव लग सकता है, लेकिन परमेश्वर की मदद से, उसकी कृपा और उसके वचन से यह पुनः प्राप्ति हो सकती है। यह सहज पाठ हमें दूसरा राजा 6:1-7 पद में युवा नबियों की कहानी में सिखाया गया है। वे युवक एलीशा के साथ अध्ययन कर रहे थे और उन्हें जगह कम पड़ रही थी। उन्हें एक बड़ा भवन बनाना था, जिसके लिए उन्हें लकड़ी की जरूरत थी। लकड़ी काटने उन्हें यरदन के पार जाने की जरूरत थी, इसीलिए वे सब इकट्ठे होकर वहां गए। वे सब हालांकि युवा ही थे और नबियों के पुत्र थे, फिर भी उनमें इतनी समझ थी कि वे एलीशा को अपने साथ ले गए थे। पद 3 में आज का युवा वर्ग तो यही समझता है कि वे अपनी बुजुर्गों से ज्यादा जानते हैं, इसीलिए वे अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के हल के लिए वृद्ध पुरुषों व स्त्रियों के पास नहीं जाना चाहते। लेकिन इन युवकों में समझ थी और उन्होंने एलीशा को उनके साथ आने का निवेदन करने द्वारा अपनी समझदारी का परिचय दिया। जब वे लकड़ी के लिए वहां पेड़ काट रहे थे तो एक युवक की कुल्हाड़ी की फाल नदी में गिर गई। पद 5 वह कुल्हाड़ी उसकी नहीं थी और वह उसे उसके मालिक को लौटाना चाहता था। एक समझदार युवक होते हुए वह अन्य युवकों के पास न जाकर एलीशा के पास गया, जो एक वृद्ध जन था। पद 6 में उसने कहा, हाय मेरे स्वामी, मेरी लापरवाही की वजह से मेरी कुल्हाड़ी का फाल नदी में गिर गई है। मैं वह किसी से मांग कर लाया था और मुझे वह उसे लौटानी है। हे गुरु, बता मैं अब क्या करूं? एलीशा ने कहा, जहां वह गिरी है मुझे वह जगह दिखा। तब उस युवक ने उसे वह जगह दिखाई। एलीशा ने एक पेड़ की डाल तोड़कर पानी में डाली और तुरंत ही कुल्हाड़ी की फाल पानी की सतह पर आकर तैरने लगी। यह एक साधारण कहानी है, लेकिन इसमें एक गहरा अर्थ है, जिसमें हम यह सीखते हैं कि हर एक आत्मिक हानि को पुनः प्राप्त किया जा सकता है।